गोस्वामी तुलसीदास कृत अमर कृति रामचरितमानस के 40वीं कड़ी में आप सभी मानस प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक हम लोगों ने 170 दोहा तक भावार्थ सह गायन किया है। इसका भावार्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अभी तक हम लोग पिछले कड़ी में सुने कि किस प्रकार से राजा प्रताप भानु दिग्भ्रमित हो गए थे और उनको अपने वश में कपटी तपस्वी ला करके भ्रष्ट करने की योजना बना डाला और उनके वश में पूरी तरह से राजा प्रताप भानु आ गए। अब आगे हम लोग देखें जो आगे क्या होता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिलेऊ उठि भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु ध्यान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख करके प्रसन्न होकर के उठा और गला मिला, सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सह कह सुनाई। तब वो राक्षस जो है आनंदित होकर के, खुश होकर के बोला, अब साधेऊ रिपु सुनहु नरेसा, जौ तुम किन्ह मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया, ऐसा तुम मान करके चलो। तुम्हें अपने कार्य सिद्धि में ब्राह्मणों का भय था और अब ये मान करके चलो कि ब्राह्मणों पर विजय हम पा लेंगे। तुम अब किसी प्रकार की चिंता नहीं करो। ऐसा लगता है कि विधाता बिना दवा दिए हुए ही तुम्हारा जो रोग है, बीमारी है, उसको दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महा कपटी अति रोषी। जो तुम्हारा शत्रु है उसको पूरे खानदान सहित, कुल सहित, माने जड़ मूल समेत उसको उखाड़ कर और उसको विसर्जित कर, मतलब बहा करके आज से चौथे दिन मैं तुमसे मिलूँगा। इस प्रकार से तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस वहाँ से चल दिया। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए शिक्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है गृहि बांधे शिबाजी बनाई। उसने प्रताप भानु को घोड़ा सहित क्षण भर में ही उसके अपने घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊँ बहोर,
लय राखे सिगिरी खोह महूँ, माया कड़ी मति भोड़ी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा करके ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल दिया। इसके बाद उसने उसको पहाड़ की खोह में ला करके रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परऊँ जाई तेहि सेज अनूपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखि भवन अति अचरजु माना। और उसके बाद ओरिजिनल जो पुरोहित था उसको तो अपहरण करके वो लेकर के पहाड़ की खोह में डाल दिया, और उसके जो कपड़े वगैरह थे, उसके जो उसका जो गेटअप था उसको अपना करके, उसी पुरोहित का रूप बना करके वह सुंदर सेज पर जाकर के अपने लेट गया। राजा सवेरा होने से पहले ही उठा और अपना घर देख करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो कैसे हम यहाँ आ गए। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे हूँ गवहीं जेहि जान न रानी। कानन गयऊँ बाजी चरिते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। इस प्रकार से मन में उस क्षण को याद करके, जिसमें कपटी तपस्वी ने कहा था कि तुमको मंत्र बल से सोए हुए में ही तुम्हारे महल पहुंचा दूंगा, उसकी महिमा को याद किया, धीरे से उठा और इस प्रकार से उठा कि रानी को पता न लगे, और चुपके से उठ करके वह घोड़े पर चढ़ करके वन की ओर चल दिया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को इसका आभास तक भी नहीं होने दिया। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमेरी सोई काजा। जब दोपहर बीत गया तो राजा आया, घर घर उत्सव होने लगा, एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे लोग, बाजे गाजे सब बजने लगे। जब राजा अपने पुरोहित को देखा तब वह अपना कोई काम को याद करके उसको बड़ा आश्चर्य से, विस्मय से देखता रहा। जुग समन रिपहि गए तीन दीनी, जुग समन रिपहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रहमति लीनी, समय जानी उपरोहित आवा। नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान थे। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी हुई थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित, जो राक्षस था, पुरोहित का रूप बना करके आया है, वह आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार समझाकर राजा को बतला दिया। नृप हर केहूँ पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर, जिसका संकेत वो कपटी तपस्वी पहले ही कर दिया था, जो इस रूप में हम तुमको अपना परिचय देंगे, तो उसको पहचान करके राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। भ्रम के कारण उसको होश हवास नहीं रहा,
कोई चेतना नहीं रही कि ये तापस मुनि है कि कालकेतु राक्षस है। कालकेतु राक्षस जो जंगल में सूअर बन कर के राजा को अपने पीछे दौड़ाता रहा और जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण वो भटकते भटकते वो कपटी मुनि के आश्रम में पहुंचा था। तो इस प्रकार से उसको ये कोई चेत ही नहीं रहा। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन का कुटुंब समेत, परिवार समेत आमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेब नार बनाई, छरस चारि विधि जसी श्रुति रस गाई। माया मैं तिहि किन्हि रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। व्यंजन माने तरह तरह के भोजन के प्रकार, व्यंजन। उपरोहित जेवनार बनाए। जेवनार का मतलब हुआ कि भोज्य सामग्री उस उपरोहित ने बनाया और उसमें सभी प्रकार के जो 6 रस हैं, जिससे भोजन अच्छा बनता है, जो वेद में नियम कायदा बनाया गया है, उसके अनुसार वो भोजन, चारों प्रकार का भोजन बनाया और फिर माया से बना हुआ रसोई तैयार किया और इतने प्रकार के तरह तरह के पकवान बनाए, व्यंजन बनाए, जिसको कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मांसु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लाग महिपाला। महिपाला माने राजा। राजा जब ब्राह्मणों को परस परस कर खिलाने लगे। परुषन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। उसी वक्त आकाशवाणी हुई। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। आकाशवाणी में यह स्पष्ट कर दिया गया कि ये भोजन अभोज्य पदार्थ है, इसे नहीं खाएं, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और सभी ब्राह्मण बिना खाए हुए ही भोजन छोड़ करके एक एक कर जाने लगे, एक एक कर घर जाने की सोचने लगे। भयं रसोई भूषुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भूलानी, भावी बश न आव मुख बानी। आकाशवाणी हुई कि रसोई में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है और आकाशवाणी को सत्य प्रमाण माना जाता है। तो उसको विश्वास मानकर सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, विचलित हो गया, जो आखिर क्या कमी हो गई कि जितने ब्राह्मण हैं वो बिना भोजन किए हुए पंगत से उठ करके जा रहे हैं। परंतु उसकी जो बुद्धि थी ना, वो मोह में सनी हुई थी, उसे किसी प्रकार का चेत ही नहीं था। होनहार वश होकर के उसके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा है। वो स्तब्ध होकर के इस दृश्य को देख रहा है। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु किन्ह विचार।
जाई निशाचर हो नृपा, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध से तो तमतमाए हुए थे, उनकी इतनी बेइज्जती हुई, इसके कारण, क्रोध के कारण बोले कि कुछ भी विचार नहीं किया। क्रोध में वैसे भी जब क्रोध आता है तो किसी प्रकार का विचार करने का अवसर ही नहीं रहता है। विचार तो ठंडे दिमाग से किया जाता है। क्रोध में अपने ही वश में लोग नहीं रहते हैं। तो ब्राह्मण भी जब क्रोध प्रकट करने लगे तो उन्होंने कुछ भी ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ भी विचार नहीं किया, क्या उचित क्या अनुचित, और उन्होंने श्राप दे दिया। कहा, अरे मूर्ख राजा, तू जा, परिवार समेत राक्षस हो जा। छात्र बंधु तैं विप्र बोलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तैं समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा, लेकिन ईश्वर ने हमें बचा लिया, हमारे धर्म की रक्षा की, लेकिन अब तू अपने परिवार समेत नष्ट होगा। यही कहते हैं, दूसरे के वशीभूत होकर के अपना स्वयं निर्णय न कर पाने की असमर्थता के कारण क्या क्या नतीजा होता है, इस पौराणिक कथा से हम लोग सीख सकते हैं। यहाँ कहाँ कपटी मुनि कहा था कि आपको सिर्फ खतरा है, ब्राह्मणों से खतरा है, और ब्राह्मणों को वश में करने के लिए सभी ब्राह्मणों को भ्रष्ट करने की योजना बना डाला, और राजा उसे स्वीकृति दे दिया। लेकिन क्या हुआ, उससे भी विपरीत परिस्थिति आ गई। राजा के निमंत्रण पर जो ब्राह्मण सब आए, भोजन भी नहीं किए और परिवार समेत राक्षस हो जाने का श्राप भी दे दिया। संबत मध्य नाश तव हो, जलदाता न रहि कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोड़ी पर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तुम्हारा सर्वस्व नाश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी तुम्हारे कुल में नहीं रहेगा। शाप ये सुन करके राजा भय से कांपने लगा और व्याकुल हो गया। फिर उसी वक्त सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारि न दिन्हा, नहीं अपराध भूप कछु किन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयाऊँ जहाँ भोजन खानी। आकाशवाणी का एक और नाम गोस्वामी तुलसीदास नभवाणी भी कह रहे हैं। नभ मतलब आकाश। इसी समय सुंदर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया कि हे ब्राह्मणों, तुमने सोच समझ करके बिना विचार किए हुए ही श्राप दे दिया। इस पर तनिक भी विचार नहीं किया कि राजा दोषी है भी या नहीं। राजा ने कोई अपराध नहीं किया। जब आकाशवाणी ब्राह्मणों ने सुना तो सभी आश्चर्य होकर गए, चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना हुआ था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसूरन सुनाई, त्रसित परेऊ अवनीय कुलाई। अवनी मतलब पृथ्वी। वहाँ जब राजा अपने रसोई घर में गया तो देखता क्या है कि वहाँ कोई भोजन है ही नहीं, न रसोईया ब्राह्मण है। तब राजा
बड़ी बुरी तरह से चिंतित हो गया और चिंता करते हुए लौटा। उसने ब्राह्मणों को ये पूरी कहानी सुनाई और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर के पृथ्वी पर, धरती पर धड़ाम से अचेत होकर, बेहोश होकर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोड़, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तब भी जो होनी है वो होकर रहेगा। होनहार को कोई टाल नहीं सकता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत भयानक होता है। यह किसी के भी टाले से टलता नहीं। अस कही भव मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दैवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे बड़ा चिंता करने लगे और विधाता को ही, भगवान को ही दोष देने लगे और कहने लगे कि जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। सोचहि दूषण दैवहि देहि, बिरचत हंस काग किय देहि। बनाना चाहा हंस और बना दिया कौवा। मतलब जिस राजा को अपने पुण्य प्रताप के बल पर देवता बनाना चाहिए था, उसको उन्होंने क्या बना दिया? राक्षस बना दिया। तरह तरह की बातें आम आवाम, समाज के लोग, प्रजाजन एक दूसरे से करने लगे। उपरो ही तहि भवन पहुँचाई, असुर तापसहि खबरी जनाई, तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजि सजि सेन भूप शब्दाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा अपनी अपनी सेना सजा करके चढ़ाई करने के लिए दौड़ पड़े। घेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परेउ नृप धरनी। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सभी योद्धा शूर वीरों की जो अपनी करनी होती है, वो सब वीरता के साथ करते हुए रण में जूझ करके मरने लगे। राजा भी अपने भाई समेत हार गया। सत्यकेतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा, रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवन जय जशु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। सत्यकेतु राजा प्रताप भानु के पिताजी थे। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था? शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, कोई विधाता बाम, धूड़ी में रुषम जनक जमा, ताहि ब्याल शमदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं
तब उसके लिए धूल भी सुमेरु पर्वत के सामने विशाल दिखाई पड़ता है। पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। तो ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि विधाता ही जब वाम हो जाते हैं, विधाता ही जब विपरीत हो जाते हैं, तो हर अनुकूल परिस्थिति भी प्रतिकूल दिखाई पड़ने लगती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बड़ी बंडा। कहते हैं कि हे मुनि, समय पाकर के कालांतर में वही राजा प्रताप भानु परिवार समेत रावण नाम का राक्षस हो गया। उसके 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हो गया। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला भाई विभीषण हो गया। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जीनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाला, वह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपजे यद्यपि कुलास्ते कुला, पावने अमल अनु। तदपि महिषूर श्राप बस, भय सकल साघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के वंश में हुए, पुलस्त्य ऋषि के पवित्र और निर्मल, अनुपम, शानदार कुल में उनका जन्म हुआ, फिर भी ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सभी पाप के रूप बढ़े, राक्षस परिवार के रूप में बढ़े। किन्न विविध तपति निहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयौ निकट तप देखि विधाता, मांगहु बरु प्रसन्न विधि मैं ताता। ये तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और उसका उग्र तपस्या देख करके ब्रह्मा जी का भी आसन डोला, और ब्रह्मा जी उनके पास खुद पहुँचे और पूछे, तात, मैं प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। करि बिनती पद गही 10 सीसा, बोलेऊँ बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण सबसे पहले
ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और उनका चरण पकड़ के कहा कि हे जगदीश्वर, हे जगत के स्वामी, सुनिए, वानर और मनुष्य दो जाति को छोड़कर हम और किसी के मारे भी न मरे, ये हमें वरदान दीजिए। रावण भी काफ़ी प्रतापी और बलशाली था। वो वानर और मनुष्य को तुच्छ समझता था। वो समझता था जो अन्य सभी पर हम विजय इस वरदान के माध्यम से पालेंगे, तो ये दो हमारे लिए कौन बड़ी चीज़ है जिसके मारे तो मर ही नहीं सकता हूँ। ये सोच करके ब्रह्मा जी से मांगा कि वानर और मनुष्य दो को छोड़ करके किसी के द्वारा मेरी हत्या या मृत्यु नहीं हो, ये वरदान दीजिए। एवं आस्तु तुम्हें बर तप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दिन्हा, पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गयाऊँ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयाऊँ। शिव जी कहते हैं, मतलब शिव जी पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं, तो शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बहुत बड़ा तप किया है, तथास्तु। और इसके बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देख करके मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू, हुई ही सब उजारी संसारू, शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांग सिनिधि मास खट खेरी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को देख करके स्वयं आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि ये दुष्ट जो रोज़ भोजन करेगा तो पूरा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की सेवा ली और सरस्वती जी की प्रेरणा से उसकी बुद्धि को ही बदल दिए, जिसके कारण वो सरस्वती से प्रेरित होकर के कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से मांगा 6 महीने की नींद। हम 6 महीने सोए रहें। मांगे सी निद मास खट केड़ी। खट केड़ी, खट माने 6। गए विभीषण पाश पुनि, कहु पुत्र बर मांग, तिहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। इसके बाद ब्रह्मा जी छोटे भाई विभीषण के पास पहुँचे। विभीषण से बोले, पुत्र वर मांगो। तो उसने भगवान के चरण कमलों में नित्य और सदा प्रेम ही मांगा, जो निष्काम हो, किसी प्रकार का स्वार्थ उसमें नहीं हो और अनन्य हो। मतलब हर प्रकार से भगवान की भक्ति को विभीषण ने ब्रह्मा जी से मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नाड़ी ललामा। उनको वर देकर के ब्रह्मा जी चले गए। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या थी, जो बहुत ही सुंदर और स्त्रियों में शिरोमणि थी, नारी का गौरव थी। सोई मैं दिन रावण ही आनी, कोई ही जातु धान पति जानी, हर्षित भयऊ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को समर्पित किया। राजा, मैं जो राक्षसों का राजा था, उनकी
बेटी का नाम मंदोदरी था। उस मंदोदरी को रावण को कन्यादान किए। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। मैं दानव समझ गया था, जो हमारी बेटी इनके साथ काफ़ी खुश रहेंगी, ये सोच करके उसने मंदोदरी को रावण को सौंपा। और गुणवती, परम सुंदरी, अच्छी स्त्री पाकर के रावण बहुत ही प्रसन्न हुआ। और फिर इसके बाद दोनों भाइयों का विवाह भी कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदानम बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। लंका का वर्णन हो रहा है कि समुद्र के बीचों बीच त्रिकुट नाम का पर्वत था, जो ब्रह्मा का बनाया हुआ बहुत ही अगम्य, दुर्गम और भारी किला था, फोर्ट था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं, जो उस ज़माने का इंजीनियर था, उसने अपने कौशल से उसको अच्छी तरह से सजा दिया, महल का रूप दे दिया और वो किला बन गया। उसमें मणियों से जड़े हुए अनेकों प्रकार के महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। कहते हैं जिस प्रकार से नाग कुल के रहने वालों पाताल लोक में भोगावतीपुरी है। नागकुल का महल का नाम है भोगावतीपुरी। और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और दुनिया में अकेला अतुलनीय वह दुर्ग बनाया था, किला बनाया था, जिसका नाम जगत में लंका पड़ा। ये लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति चारहु, दिस फिरि आओ। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाओ। हरि प्रेरित जेहि कलप, जोई जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल्य बल दला, समेत बस सोई। कहते हैं कि ये जो फोर्ट था, लंका किला था, जिसकी तुलना अमरावती इंद्रपुरी से की जा रही है, भोगावतीपुरी से की जा रही है, और उससे भी ज़्यादा आकर्षक बनाया गया था। कहते हैं कि इसके चारों ओर बड़ी बड़ी समुद्र में खाई थी, और उसका जो परकोटा था सोना से जड़ा हुआ था, जिसकी कारीगरी का वर्णन, जिसके शिल्प कौशल का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा बना हुआ था, अद्भुत, अनन्य, अतुलनीय ये लंका का दुर्ग था। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर, प्रतापी, अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रही सक्र के पे प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केड़े। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला,
अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ पर कुबेर के 1 करोड़ रक्षक और यक्ष लोग रहते हैं। कुबेर के रक्षक को यक्ष कहा जाता है। 10 मुख कतहु खबरिया सिपाही, सेन साज गढ़े घेर सिजाई, देख बिकट भट बरिकट काये, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को घेर लिया। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देख कर के कुबेर के जो रक्षक थे, यक्ष लोग जो उस किला में रहते थे, सब प्राण पखेरु लेकर के उड़े, वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर सब नगर दशानन देखा। उसके बाद दशानन रावण चारों तरफ घूम करके उस नगर का मुआयना किया, अवलोकन किया। गयों सोच सुख भयों विशेषा। उसके बाद उसको बहुत ही सुख मिला, सुकून मिला, सभी प्रकार की चिंताएं भी मिट गई। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। चारों तरफ से मुआयना करके एकदम कन्फर्म हो गया कि ये इलाका जो है राजधानी बनने के लायक है, चारों तरफ से सुरक्षित है, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, चारों तरफ से गहरी गहरी खाई है, और यहाँ जो यक्ष रहते थे उसको भी हटा दिया गया है, तो इसे राजधानी बनाया जा सकता है। यही कहते हैं, सुंदर सहस अगम अनुगामी अनुमानी किन्हितहा रावण रजदानी। और जब हर प्रकार से उसे समाधान हो गया कि ये जो इलाका है, ये जो किला है, ये सुरक्षित है, तब उसने उसे अपना राजधानी बना दिया। जेहि जस जोग बाटी गृह दिन है, सुखी सकल रजनी चर किन्हे, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लय आवा। जितने भी वहाँ लोग थे उस राजधानी में, उनकी योग्यता के अनुसार घरों का आवंटन कर दिया, सभी घरों को दिया। और इसके बाद रावण ने अपने सभी समाज को, राक्षस समाज को सुखी किया। और इसके बाद जोश में आकर के, पराक्रमी तो था ही, उसने कुबेर पर चढ़ाई कर दी और उसका जो पुष्पक विमान है उससे छीन करके, उससे जीत करके ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लिन्ह सिजाई उठाई, मनहु तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को भी उठा लिया और अपनी भुजाओं का अनुमान करके, भुजाओं की ताकत को तौलते हुए बहुत सुख पाकर वहाँ से वो चला गया। अपने ताकत से अभिभूत था, अहंकार से भरा हुआ था, तो हमारे समान कोई बलशाली नहीं है। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को उठाया, उसे इस बात का एहसास हुआ। ये खेल खेल में उसने कर दिया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बराई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए ऐसे ही बढ़ते चले जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। एक लाभ हुआ तो और लोभ कुछ बढ़ा तो थोड़ा और लाभ हो। इस प्रकार से उसका जो है सो सुख संपत्ति और समृद्धि दिनानुदिन, दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ता चला गया।
लिखते हैं कि नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, नूतन माने नवीन, नया नया उसमें बढ़ोतरी होता चला जा रहा है। जीव प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ होते जाता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई खट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर, शराब पीकर 6 महीने तक सोया रहता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाती थी, क्योंकि वो जब जगता था तो भूख से व्याकुल था और उसका जितना भोजन था उसमें जो है सारी पृथ्वी में हलचल मच जाती थी। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लोलीक जग जासु। जेहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नीतहि परावन होई। मेघनाद रावण का सबसे बड़ा लड़का था, जिसका जगत में जितने भी योद्धा हैं उसमें पहला नंबर आता था। युद्ध में कोई भी उसका सामना करने में समर्थ नहीं था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची हुई रहती थी। कुमुख कंपन कुली शरद, धूम के तु अधिकाय। एक एक जग जीति सका, ऐसे सुभट निकाय। इसके अतिरिक्त धुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारा जगत को जीतने की क्षमता रखते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी राक्षस जो थे मनमाना अपना रूप बदल सकते थे और आसुरी विद्या मतलब माया को जानते थे, मायावी थे। उनके दया धर्म सपना में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठा हुआ रावण अपने अगणित परिवार को देख करके वो अचंभित था। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। अपने पुत्र, पौत्र, कुटुंबी मानी परिवारजनों और सेवक को देखा तो वे ढेर के ढेर थे, अनगिनत थे, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती थी। सारी राक्षसों की जातियां कौन गिन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सना हुआ भाषा बोला। क्या बोला सुने। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दल,
सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, उनमें इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि हमारा वो सामना कर सके। सामने आकर के वार नहीं कर सकते, बलवान शत्रु को देख करके भाग जाते हैं। तिन्ह कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम शराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। रावण गर्व और अभिमान से, घमंड से भर करके अपने परिवार का, अपने राक्षस कुल का गौरव बढ़ाते हुए कह रहा है कि उनका मरण जो है ना, एक ही उपाय से हो सकता है। अब इसको गौर से सुनो। समझा करके कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन्हीं से उन देवताओं का बल बढ़ता है। तुम सब लोग जाकर के इन सब में जहाँ तक संभव हो सके बाधा डालो, ताकि उसका बल निरंतर घटता चला जाए, वो निस्तेज हो जाए, वो पराजित हो जाए। छुआ छीन बलहीन शूरा, सहज ही मिली हही आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में मिलेंगे, हमसे आकर के मिलेंगे, कोई उपाय नहीं रहेगा। तब उनको मैं मार डालूँगा अथवा भली भांति से उसको अपने अधीन कर लूँगा, और जब वो सर्वथा हमारे अधीन हो जाएगा तो उसके बाद उसे छोड़ देंगे। मेघनाद कहूँ पुण्य करावा, दिन सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरी बेकर अभिमाना। फिर रावण ने मेघनाद को बुलाया, अपने बड़े पुत्र को बुलाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के जो प्रति वैर भाव है उसको उत्तेजित करके बोला, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जेति रन आन सुबांधी। उठ सुत पीतु अनुशासन कांधी। यही विधि सब ही आज्ञा दिन्हि, आपुनु चले गदा कर लिन्हि। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध करके लाना, ताकि उसका जो स्वाभिमान है वो खंडित हो जाए, वो अपने आप को हीन समझने लगे। बेटे ने उठ करके अपने पिता के आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी, जाओ इस मिशन में लग जाओ, और खुद गदा लेकर चल दिया। जब गदा लेकर के रावण चल रहा है, दशानन, इस दृश्य को तुलसीदास जी कैसे वर्णन कर रहे हैं इसको देखिए। चलत दशानन डोलती अवनी, अवनी मतलब धरती। जैसे ही दशानन घमंड से चूर होकर के अपने बल और शक्ति के मद में मदमत्त होकर के चलता है तो धरती में कंपन होती है और भूकंप जैसा स्थिति पैदा होता है। इस बात को कह रहे हैं, चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। और जब वो गर्जना करता है, जब गरजता है, बोलता है, अट्टहास करता है, तो जितने भी माताएं अपने बालकों को गर्भ में रखे हुए हैं उनका गर्भ स्रावित हो जाता है, गर्भ नष्ट हो जाता है। उस कंपन से
आ, उस नाद के कारण ऐसा हो जाता है। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तक मेरु गिरी कोहा। और जैसे ही देवताओं को ये एहसास होता है कि रावण चला आ रहा है, तो सभी देवताओं में खलबली मच जाती है। सभी अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और गिरी मतलब पहाड़, कोई पहाड़ की खोह में, कोई गुफाओं में जान बचाने के लिए घुस जाता है। एक बार फिर से इसे सुने। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने स्वकोहा, देवन तक मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। जो दिक्पाल है वो सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। जब रावण भ्रमण कर रहा है तो कोई भी अपने जगह पर नहीं मिल रहा है। दिक्पाल अपने अपने जो सारे महल हैं, अपने अपने जो क्षेत्र हैं, उसको छोड़ करके भाग खड़े हुए हैं। वो बार बार सिंह की तरह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार करके गाली दे रहा है और सर्वत्र भय व्याप्त है, सन्नाटा छाया हुआ है। इस प्रकार का रावण का स्वरूप था। सचमुच में साउंड जो होता है वो भी एक प्रकार का वेव है और उसका फ्रीक्वेंसी तीव्र होने पर बड़े बड़े पुल भी टूट जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार अमेरिका में एक पुल से होकर के सैनिक की टुकड़ी लेफ्ट राइट कदम ताल करते हुए उस पुल को क्रॉस कर रहे थे और उसका जो ताल का जो क्रम था, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, वो आवृत्ति जैसे ही मैच किया पुल के साथ तो पुल बीच में ही टूट गया। तो इसका मतलब ये है कि साउंड के कारण ये दुर्घटना हो सकती है। ऐसे भी कहीं पर मान लीजिए कोई विस्फोट होता है तो विस्फोट से कोई कण छिटक करके किसी टारगेट पर नहीं भी लगता है, फिर भी आसपास के जो खिड़की है, दरवाजे हैं, वो चटक जाते हैं, मकान में दरारें आ जाती है। ये कंपन के कारण होता है। तो अगर यहाँ पर इस बात का वर्णन किया जा रहा है कि रावण के अट्टहास करने से देवताओं की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके गर्भ गिर जाते थे, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं प्रतीत होता है। और सब बात को तो छोड़िए, आजकल शादी विवाह के समारोह में जो डीजे बजता है, डीजे के पास खड़े होने पर या उसके बगल से क्रॉस करने पर अपने आप में एक कंपन का एहसास होता है। ऐसा लगता है जो दिल की धड़कन बढ़ गई है। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको अन्यथा नहीं लिया जा सकता है। वैसे तो साहित्य में राई को पहाड़ बनाया जाता है, पहाड़ को भी राई बनाने की क्षमता साहित्यकार रखते हैं। तो इन सब का लबोलुआब ये है कि रावण बहुत ही शक्तिशाली था और घमंड के पर्याय के रूप में उसकी चर्चा की जाती है। आगे लिखते हैं कि किस ढंग का आतंक व्याप्त था।
रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रन के मद में, युद्ध के जोश में मतवाला होकर जिस प्रकार से वह अपनी जोड़ी को खोजता है, जिससे कि हम उससे लड़ाई करें, जिसके साथ लड़ने में भी आनंद मिले, ऐसा अपना जोड़ी खोज रहा है। और चारों तरफ रावण गदा लेकर के ललकारते हुए इधर से उधर दौड़ता फिर रहा है, लेकिन कोई उसके सामने योद्धा के रूप में नहीं मिल रहा है। कोई उसके ललकार को स्वीकार करने की ताकत नहीं रखता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब ये अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि चह लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। जो किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया और किसी को भी शांति से बैठने नहीं दिया, सबको उद्वेलित कर दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सब के सब रावण की अधीनता को स्वीकार कर लिया। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी रावण की आज्ञा का पालन करने लगे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सभी सिर नवाते थे। भुज बल विश्व बस करी, राखसी को न सुतंत्र। मंडलिक मनि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा।